confused Muslim, I guess so. Confused Muslim साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर सर, मैं फरमाइए। बंगाली हूँ, इतनी अच्छी तरीके से उर्दू बोल नहीं सकता, तो पहले ही माफ़ी चाहता हूँ सर। सर आप बात कीजिए। तो मैंने पहले स्ट्रीम में आया था यहाँ पर, तो ये मैंने क्वेश्चन कहा था कि जो मैं क्रिएटर में बिलीव करता हूँ, अल्लाह में बिलीव करता हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि वो हमसे कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। तो आप मुझे कहा था कि अ, अगर एक चोर चोरी करे तो वो घर में आके सोचता है मैं ये क्यों कहा, वो अपने आप से बात कर रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर क्यों है उसके अंदर। उसके बाद मेरे नेट चला गया था। ओके। हाँ, तो आप कंटिन्यू करेंगे। मेरा सवाल यही है कि इसका क्या दलील है कि क्रिएटर हमसे कम्युनिकेट करता है। और देखिए, बात यह है ना कि जो हमारे अंदर जो जो मॉरल लेबलिंग है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से कम्युनिकेशन है। क्योंकि वी डोंट हैव टू बी गुड, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन गलत करने के बावजूद अगर हम उसको गलत ही कहते हैं और ठीक उसको हम यानी कि उस पर भी कोई अच्छा लेबल लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ज़ात के अंदर किसी और को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो हर ज़ालिम आदमी जुल्म को ठीक कह के कर देना, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई और बात करने की। लेकिन हम हमेशा मॉरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि देर इज़ ए ट्रांसेंडेंट कम्युनिकेशन, और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात के अलावा किसी और से नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब हम डिसाइड कर रहे हैं, हमारी काल्पनिक जगत है, ऐसा लग रहा है। हुँ? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें डिसाइड कर रहे हैं, हमारा अपना बनाया हुआ दुनिया इस जगत में। ऐसा लग रहा है कि हमारी पर्सपेक्टिव से ये है, सर रियलिटी में थोड़ा क्या सा है ऊंचा हमसे। बोले, आपको लग रहा है कि ये हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया है? हाँ, मतलब हमारा बनाया हुआ चीज़, कौन सी चीज़ अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की नज़र में कुछ और हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मॉरल्स और मोरालिटी का फ़र्क होता है। सवाल ये नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सवाल ये है कि अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। उस पर बाद में आएंगे कि जिसको आप अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, जिसको मैं अच्छा कह रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं। हम में ये रिक्वायरमेंट है ही क्यों कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? अगर हम ही जज हैं अपने एक्शंस के, तो हम उसको अच्छा बुरा किसके सामने कह रहे हैं? तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। जैसे मैं कोई भी काम करूँ, अगर उसके अंदर अच्छे बुरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खाना खाते हुए कभी किसी से नहीं कहेंगे ना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। हुँ? हाँ। अच्छा और बुरा तो हमने जस्टिफिकेशन किसी और को देनी है। तो इट्स नॉट क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्वेश्चन इज क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है। हाँ, लेकिन सर यहाँ पर जब वही का बात आ जाता है तब तो क्या कहेंगे आप। हुँ? जब यहाँ पर वही मतलब कुरान एंड सुन्ना, मतलब अल्लाह की तरफ से मैसेज आने का प्रूफ, मतलब हमसे क्रिएटर कम्युनिकेट करता है या नहीं करता, इसका प्रूफ हुँ? क्या है, तो मैंने आपको स्पेसिफिक प्रूफ। बताया था ना कि हमारे अंदर जो अच्छाई और बुराई का जो एक तरीक़ाकार मौजूद है कि हम जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें ठीक हैं, एक सवाल है ना कि ये क्यों हमारे अंदर है। देखें ना, एक इसको आप इस तरह से समझ लें कि अम, अगर कोई इंसान, आई थिंक लास्ट टाइम आपने बताया कि हमने एग्जांपल चोरी की दी थी, हम चोरी की एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं कि अगर एक इंसान है उसने चोरी की है, तो मुझे बताइए क्या उसने अच्छा किया है या बुरा किया है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, अच्छा किया बुरा किया उसने? बुरा किया है। बुरा किया है। वो व्हाई डू यू थिंक कि उसने बुरा किया है? हाँ, मतलब हमारे सोसाइटी में इसको तो बुरा ही कहा जाता है। व्हाई? हाँ, मतलब अंदर से एक फीलिंग आता है कि मतलब बुरा है, लेकिन अंदर से यकीन आता है। तो वो यकीन आप लेके पैदा हुए हैं या आपने डेवलप किया है? सर मैं तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या ये हमारी ए प्रायरी डिस्पोजिशंस होती हैं कि अच्छा और बुरा हम ले के ही, जो सेंस है कि अच्छा बुरा होता है, ये हम ले के ही पैदा होते हैं। देखिए, यही वजह है कि दुनिया में जितने बुरे काम होते हैं ना, उनके ऊपर भी लेबल हम कोई अच्छा ही कोशिश करते हैं। अब अमेरिका कभी नहीं कहेगा कि हमने इतने मुल्कों पे हमला कर दिया इसलिए कि हम ताकतवर थे, हम कर सकते थे। प्राइवेटली एक दूसरे को कुछ भी कहें, लेकिन पब्लिक में आके कहेंगे कि इट वॉज वॉर ऑन टेररिज्म। एक अच्छा लेबल इस पे लगाएंगे। जितने भी गलत काम है दुनिया में, उन पे अच्छा लेबल इसलिए लगाया जाता है कि वी आर इन कम्युनिकेशन विद अनदर बीइंग ऑलवेज। आपको मैंने वो बात सुनाई थी उस आदमी की, वो ट्रेन वाली, की ट्रेन राइट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है। नहीं सर, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, वो बेसिकली था एक साहब जो थे, पाकिस्तान में मेरी मुलाकात हुई,
तो कहने लगे कि ये सारा सब्जेक्टिव होता है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव, यानी मोरालिटी वगैरह जितनी है। तो फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि अगर एक ट्रेन जा रही है वो सिर्फ लेफ़्ट जा सकती है, राइट जा सकती है। लेफ़्ट पे एक आदमी है, राइट में 6 आदमी हैं, ट्रेन रुक भी नहीं सकती। अब ये मैंने कहानी इतनी दफ़ा सुनी है, मैंने बहस नहीं की उनसे। मैंने कहा ठीक है बताइए। कहने लगे कि एक तरफ एक आदमी है, एक तरफ 6 आदमी है, आप क्या करेंगे? मैंने कहा वो जो एक आदमी है मैं ट्रेन उस पर चढ़ा दूंगा, 6 आदमी है उनको मैं बचा लूँगा। कहने लगे बिल्कुल ठीक है। क्या अब ये क्लियर है ना, ट्रेन रोक भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा, ऐसे मैं ज़्यादा बंदे बचा लूँ। कहने लगे अच्छा वो जो एक आदमी है अगर वो आपका अपना बेटा हो तो फिर? मैंने कहा अपना जितना मर्जी बंदा इस बात पे कहे कि नहीं मैं बेटे की कुर्बानी दे दूंगा, ये करूँगा, जिसका बेटा है ना उसको पता है वो नहीं कुर्बानी देगा, आखिरी टाइम आएगा तो 6 बंदों पे ट्रेन चढ़ा देगा वो। तो कहने लगे तो फिर आप मान गए ना कि ये सारा सब्जेक्टिव होता है, हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ है। यानी कि कैरेक्टर में बेटा आ गया ना, चेंज हुआ कैरेक्टर, तो इसके बाद आपकी कहानी बदल गई। मैंने कहा यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है। अब अगला सवाल है कि रात की तन्हाई में जब आप घर जाएंगे, अब आप सोने के लिए वहाँ पे 6 बंदों का आपने कत्ल किया हुआ है, आप खुद से क्या कह रहे होंगे? तो कहने लगे मैं यही कहूँगा ना, दूसरी तरफ मेरा बेटा था भाई, मैं कैसे अपने बेटे को मार सकता था? वो 6 लोग तो स्ट्रेंजर हैं। मैं कमज़ोर पड़ अच्छा गया, बाप की सर। मोहब्बत गालिब आ गई। ये मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। जी सर। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती तो ये खुद को आप क्यों जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं? साफ कह दे भी मैंने मार दिया, 6 लोगों को मार दिया, ये वजाहतें किसको पेश कर रहे हैं? तो बड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि हाँ यार इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है कि वाकई मैं किसको वजाहतें दे रहा हूँ, मैं क्यों वजाहतें दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गलत से गलत काम भी इंसान करे तो वो कोई ना कोई उसकी जस्टिफिकेशन देता है। वो जस्टिफिकेशन अपनी ज़ात को नहीं दे रहा होता, तो जिस ज़ात को वो जस्टिफिकेशन दे रहा होता है उसी के साथ उसका कम्युनिकेशन है। जी सर, मैं भी फितरत को मानता हूँ, लेकिन जो मेरा असली सवाल में आया तो टाइम बच जाएगा। लेकिन सर, जो वही का कॉन्सेप्ट है, मतलब मैसे अल्लाह की तरफ से मैसेंजर से वही आता है, आप मतलब ये कैसे, मतलब सर्टेनिटी आएगा इस बात में दिल। वही हाँ जी। हाँ। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से वही आती है, इसमें क्या मसला है? वो हाँ आती थी, अब तो मतलब। सिलसिला ख़त्म हो गया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या, मतलब दलील मान ले हम, जो हम मतलब दिल में सर्टेनिटी आए कि हाँ आता है। क्या आपको दलील चाहिए आपके जिससे आप कन्विंस हो जाएं? आप दे दे, या मैं तो चलेगा कोई भी दलील जो मतलब। आप कुरान की देख लें, कुरान ने अपनी फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट दिया हुआ है ना, कि अगर आप समझते हैं कि ये कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये वही नहीं है, तो आप इस जैसी एक सूरत लेके आ जाएं, तो बात ख़त्म है। ये तो 1400 हाँ साल से सर, चीज़ खड़ी हुई है, को ले आए कोई। लेकिन जब आप ये बात कहते हो तो मतलब यहाँ पर भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है। बताइए। हाँ, जैसे कि अ, मतलब जो लोग अरबिक नहीं जानते और मतलब उस कंडीशन में मेंशन नहीं है, मैंने भी कुरान पढ़ा है, लेकिन बहुत कंडीशन नहीं है कि किस तरह होना चाहिए। क्या किस तरह होना चाहिए? जो उसका मतलब क्राइटेरिया क्या है कि इस तरह होना चाहिए। वो तो बड़ी सिंपल बात है, आप उस पर थोड़ा अगर स्टडी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जब कहते हैं कि कुरान की तरह सूरत लेके आओ, तो उसका मतलब ये है कि वो कुरान के ओवरऑल पैराडाइम में फिट बैठने वाली हो। कुरान पीस मील है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर तसलसल है। पीस मील मतलब ये इकट्ठी नाजल नहीं हुई है, ये बहुत से मुख्तलिफ टाइम्स में इसकी कुछ आयात आई, फिर आयात आई, फिर आई, इस तरह से। लेकिन इसके बहरहाल इसका जो एक फ़्लो है वो अपनी जगह पे वो मौजूद है। तो कुरान की कम से कम हम जब कहते हैं ना कि छोटी सी एक सूरत ले आओ, तो हम ये तो नहीं कहते ना कि आप सूरह यासीन लें, सूरह बकरा कोई बड़ी सूरत लें। कुरान की सबसे छोटी जो सूरत है ना वो 3 आयात पे है। अब 3 आयात पे सूरत को अपनी तरफ से 3 आयात लेके आएँ। अब ये कैसे पता चलेगा वो कुरान की जैसी है या नहीं है? इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप हाँ। कुरान के किसी भी जगह से कोई भी 3 आयात निकाल के अपनी 3 आयात डाल के फिर देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल रिदम, इसका एल्गोरिदमिक रिदम, इसकी जो पूरी एक इसका फ्लो आ रहा है, वो टूटता है या नहीं टूटता। अगर तो वो नहीं टूटता तो आपकी बात ठीक कामयाब हो गई, और अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब है कि फिर कुरान जैसी नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं। भाई ये तो मैं डिसाइड नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी चैलेंज है, किसी के लिए भी है, एनी पर्सन। और जो यकीनी नहीं रखता वो अरबिक क्यों सीखेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए? एक्सेप्ट ये वो तो चैलेंज तो सबके लिए होना चाहिए। वो तो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, अरबिक क्यों सीखेगा? वो तो जितने नॉन मुस्लिम होते हैं वो आके अरबिक सीख ले देते हैं ना, जब वो मुसलमान होते हैं एटलीस्ट बड़ी तादाद में। बेसिक इतनी कि कुरान समझ लें, कुरान पढ़ लें।
उसके अलावा बोलने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उसका हमारी कन्वर्सेशन से ताल्लुक़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि कुरान को गलत साबित करना है तो कुरान ने फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट दिया हुआ है, कुरान ने प्रिडिक्शंस ऐसी की हैं, कुरान ने अपना बताया है कि इस जैसी सूरत है तो कोई आदमी लेके आ जाए। पर ये छोटी छोटी बातें हैं। हम कोई, आपका क्या ख्याल है कि 1400 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने कुरान जैसी सूरत बनाई हो? क्या वजह इसकी हो सकती है? सर बहुत लोगों मैंने कहते सुना है कि मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था, चला आया था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूनिकनेस है और वो उससे कोई नहीं रह सकता। इसका इसका क्या, कैसे आंसर देंगे? कि उनमें यूनिकनेस है और जिस तरह से क्या हुआ? वो वैसा वो यूनिकनेस किसी के अंदर नहीं है। हाँ, तो वो नबी हैं, यूनिक हैं एज अ नबी, उन जैसी यूनिकनेस किसी में नहीं, ये बात नहीं दुरुस्त नहीं, है। मतलब लिंग्विस्टिक यूनिकनेस। नहीं, वो तो लिखते ही नहीं थे ना, यही तो आपसे बात में बता रहा हूँ कि जैसे आप हदीस को देखें और कुरान को देखें तो वो एक जैसा आपको नज़र नहीं आएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हदीस और तरह की है, कुरान और तरह का है। आपको ये नज़र आएगा कि जो, और इस पे तो खैर अब जो है ना वो साइंटिफिक भी इसके एनालिसिस किए जा चुके हैं कि इसकी जो इंटरनल कोहेरेंस है वो पूरी किसी भी जो तहरीर है उसको जज करने के लिए पूरा एक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि जिससे आप देखते हैं कि इसकी इंटरनल कोहेजन कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है एंड सो फोर्थ। वो सारे टेस्ट वगैरह कुरान के सब निकल लिए, टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली सारा, उसमें वो कोई मसले की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि यार कुरान जैसी सूरत कोई बंदा नहीं लेके आ सका, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। लोगों ने कोशिश की, वो किसी ने सूरह कोरोना बनाई, किसी ने किया, किसी, वो उसके अंदर ग्रामर की इतनी गलतियां निकल आई हाँ देखा। कि वो कुरान जैसी अच्छा क्या सच होनी है। थी, वो हाँ नॉर्मल अरबी जैसी नहीं निकली। तो ले इसलिए ब्रदर मैं आपसे जो आपसे मैं बात में कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि इसके ऊपर कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। ये सदियां गुजर चुकी हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, अहले ज़ुबान अरब कर चुके हैं। आप यकीन करें कि अबू जहल जैसा शायर और उस ज़माने के जो अरब थे बड़े बड़े, कि जो चलते चलते शायरी की ज़ुबान में बात का जवाब दे दिया हाँ, करते थे। हसन इब्न साबित। सॉरी, ये जो क्रिटिक थे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो हाँ हाँ। कि अगर उनसे भी ये काम नहीं हो सका तो आजकल के किसी आदमी से नहीं होगा। पर्टिकुलरली जो हमारे देसी मुल्हिदीन हैं, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा सर, मैं हमारे यहाँ पर मैं एक दर्स में बैठता हूँ, वो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का पीएचडी है। वो उन्होंने कहा कि ये एक लिंग्विस्टिक मिरेकल चैलेंज था और वो चला गया था। मतलब उस टाइम में बहुत अरबिक लिटरेचर में जो अच्छे थे उनके लिए थे स्पेसिफिक इस चैलेंज। तो क्यों आज के इसमें लिए क्या नहीं है कहते ये? हैं? इसके लिए भी हैं, लेकिन जब उन्होंने उनसे नहीं हो पाया तो किसी से भी नहीं हो पाया हाँ, इस समय। हाँ, ये बात तो मैंने भी आपसे अर्ज की है ना। अच्छा सर ठीक है, लिंग्विस्टिक तो है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जो इसका इसको मतलब मिरेकल बनाता है? मतलब इसका पहले कोई नहीं जानता था इस इन्फॉर्मेशन। दुनिया की अब इसके अंदर कई एग्जांपल्स हैं। दुनिया की हर किताब कुछ अरसे के बाद उसकी जो थेसॉरस है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो जाती है। कुरान की जैसे 1400 साल से चली आ रही है वैसी की वैसी है। कोई प्रॉफिट, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि कोई प्रॉफिट आए दुनिया में वापस आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में अपने मानने वालों से कन्वर्स नहीं कर सकते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अगर वापस आएँ तो विद ईज़ अपने मानने वालों से वो नॉर्मल अरबी में बात कर सकते हैं, ये जो कुरान की जो लैंग्वेज। तो इसका ये एक एजाज़ है। दूसरा इसका एजाज़ ये है कि ये हर ज़माने के एतबार से, इनकी हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जितनी मर्जी चेंज होती रहे, आपको कुरान के साथ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको डिस्पैरिटी नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम ये एक ऐसी किताब है कि जो मुख्तलिफ औकात में लिखी जाने के बावजूद इंटरनली कोहेरेंट है। इसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो प्रिडिक्शंस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी हुई और जो बाद में पूरी हुई, जो अभी सर तक पूरी कुछ होती आ रही एग्जांपल्स। हैं। मैं आपको कई एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि कुरान की प्रेडिक्शंस की वजह से आप इसको इल्हामी समझ लें या इसको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये सारा पैकेज पाया जाता हो, सारे का सारा पैकेज पाया जाता हो। यानी इसको आप नसर के एतबार से पढ़ना शुरू करें, इसको आप शायरी के एतबार से पढ़ना शुरू करें, इल्म अरूज के मुताबिक आप पढ़ना शुरू करें। द बुक गोज़ इन सच अ डेप्थ कि दुनिया में जो बड़े बड़े मशाहिर लोग ये हैं, मतलब कि जो आइकॉन्स जो कुरान को देख के अपने अपने एतबार से ना, जैसे अब आप जेरमी लैंग हैं और इस तरह के बड़े बड़े लोग देखें जो कुरान को देख के सिर्फ मुसलमान हुए। तो किसी की साइकोलॉजिकल अप्रोच थी तो कुरान उससे उस लहजे में बात कर रहा है, किसी की फ़िलोसॉफिकल थी तो कुरान उस लहजे में उससे बात कर रहा है, किसी की लीगल है तो कुरान उसको उस तरह से समझा रहा है। यानी इतनी बड़ी ऑडियंस है इस किताब की, और इस किताब को समझने वाला हर आदमी अपने माइंड से इसको समझने की कोशिश कर रहा है और उसको वही जवाब मिल रहे हैं।
अच्छा सर ये ठीक है। ये इंसानी की किताब का ये नहीं हो सकता है। यानी कि इंसान की किताब है ना, उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, उसका एक नया वर्जन आ जाता है, उसका एक और आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ इट। इसके आगे कुछ चीज़ दुनिया में है ही नहीं जिसका तजुर्बा अभी तक ना किया जा चुका हो। हाँ सर। अच्छा सर, आपका मतलब आपका करीब एक वर्स का है, स्ट्रॉन्ग वर्स, जो मतलब उसके पहले कुछ कोई लोग नहीं जानता था और वो यूनिक था, एक इन्फॉर्मेशन, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फॉर्मेशन एक किस चीज़ की? कुरान के अंदर से। हाँ हाँ। मतलब कोई एक वर्स और कोई एक इन्फॉर्मेशन जो पहले कोई नहीं जानता था, मतलब प्रूव करता है कि ये मतलब खुदा की तरफ से आया है। स्ट्रॉन्गेस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपकी करीब। अगर मैं आपकी बात ठीक समझाऊं कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले लोग नहीं जानते थे हाँ और कुरान ने उस कोई ऐसी एक बात बताई है, हाँ। कई चीज़ें मिल जाएंगी। तो डिपेंड करता है ना कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे बाइबल में बहुत सी हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट बातें लिखी हुई थी। जैसे मिस्र में जब जो ज़माना था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उस वक्त जो रूलर्स थे वो अजीज़ थे, वो फ़राना नहीं थे। लेकिन बाइबल में उसको वही समझा जाता था। कुरान ने उसको आके करेक्ट किया कि चीज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। नंबर ऑफ़ अदर चीज़ें पिछली जो किताबों में लिखी हुई थी, जो वक्त के साथ साथ मस्ख होना शुरू हुई और उसके अंदर लोगों ने एडिशंस किए, कुरान ने उनको आके करेक्ट किया। लेकिन कुरान का ये नॉलेज इस एतबार से हम ये नहीं कहते कि इसने ऐसी चीज़ बता दी है जो इससे पहले कभी किसी के इल्म में थी ही नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि पिछली चीज़ें, उस ज़माने की चीज़ें और क़यामत तक आने वाली चीज़ें, कि कुरान उसके लिए हर वक्त वैलिड और हर वक्त ऐसे कि जैसे ये इसी ज़माने के लिए है। कि देखें ना, हम 800 साल पीछे चले जाएं, 1000 साल पीछे चले जाएं, 400 साल पीछे चले जाएं, कुरान ऑलवेज टॉक्स टू यू लाइक इट इज़ फॉर दिस डे एंड एज। इसमें कोई चीज़ आउट ऑफ डेट नहीं होती, इसमें कोई चीज़ ऑब्सलीट नहीं होती। जो लिंग्विस्टिक इसके जो क्वालिटीज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं, जो लिटरेरी साइड है इसकी, लेकिन बियॉन्ड दैट इसके अंदर जो इसकी फ्रेशनेस है कि ये किसी ज़माने में इट डजंट फील डेटेड। अच्छा सर, आप शेख सालेह अल फौजान को जानते हैं? अब मेरे ख्याल में आपसे मैं इजाज़त ले लूँ कि सारी बात के बाद आप जैसे ना लिस्ट होती है क्वेश्चंस की नहीं क्या सर, मैंने ये मैं जो पूछना है, कहना मैंने ये चाहता हूँ पूछना है। कि आपको मैंने बहुत सा देखा है कि कुरान में साइंटिफिक मिराकल्स है, लेकिन शेख सालेह अल फौजान ने कहा है कि ये तो उसूल का खिलाफ है। अब साइंटिफिक मिराकल्स ऐसा बात कहने की सही है कुरान के तफसीर में जो उसूल होता है उसकी तरफ से? तो मेरे मुंह से कभी आपने सुनी है कुरान के साइंटिफिक मिरल्स के बारे में, मेरिकल्स के बारे में? मतलब आप सुना सुना था शायद, जब आप यासिन नदीम अल वाजिदी सर के साथ इस टीम में था, शायद सुना था क्या? कि कुरान में साइंटिफिक मिराकल्स हैं, मैं इस तरह की बात। मैं ये कह मेरा तो ये सिरे से आइडिया ही नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ कि देखें, कुरान के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो साइंटिफिकली स्पीकिंग बाद में दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन मैं कुरान की हकानियत इस वजह से मैं नहीं समझता। ये मेरा उसमें मेरे बड़े लंबे लंबे लेक्चर हैं यार। अब अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो आप सुन लीजिएगा। अच्छा मैं सर इस ठीक है। नज़रिए के ही ख़िलाफ़ हूँ कि आप कुरान को साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करें, या कुरान को इसलिए ठीक समझें कि इसके अंदर कोई साइंस की साइंटिफिक मिरेकल्स हैं। मैं कहता हूँ कि जो किताब आपको क़यामत तक ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताती है, उसूल देती है, उस किताब को उस तरह से आप समझें, बजाय इसके कि आप उसमें साइंस निकालना बैठ जाएं। ठीक अच्छा है सर सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, नेक्स्ट टीम में आप लेना, ठीक है? ऑलराइट सर, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। चले जनाब, अब हमारे जो पीछे भाई हैं जल्दी जल्दी